नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज का यह दिव्य संदेश आपकी आत्मा को झकझोर कर रख देगा, क्योंकि 33 कोटि देवी देवताओं ने एक बहुत बड़ा आदेश सुना दिया है। और वह आदेश है कि आने वाले 4 दिनों के भीतर आप सभी के जीवन में एक ऐसी घटना घटने वाली है जो आपके जीवन का रुख ही बदल देगी। यह कोई साधारण बात नहीं है दोस्तों, यह एक अत्यंत दुर्लभ योग है जो लाखों करोड़ों में किसी एक व्यक्ति के भाग्य में आता है। और आज वह शुभ घड़ी आपके दरवाजे तक दस्तक दे चुकी है। लेकिन इस चमत्कारी घटना से पहले ईश्वर चाहते हैं कि आप इस संदेश को पूरा सुने, उसे समझें और अपने भीतर उतारें, ताकि जब सौभाग्य आपके सामने खड़ा हो तो आप उसे पहचान सकें और दोनों हाथों से उसे थाम सकें। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अब भी लाइक करें, ताकि यह दिव्य ज्ञान, यह ईश्वरीय संदेश उन लोगों तक भी पहुंच सके जिनकी आत्मा अभी तक भटकी हुई है। कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, ताकि आप मां की कृपा के पात्र बन सकें। और चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस ब्रह्मांड से आने वाले अगले आदेश और संकेत आपको समय पर मिल सकें। प्यारे दोस्तों, ब्रह्मांड में जब 33 कोटि देवी देवता एक साथ सक्रिय हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि कोई बड़ा परिवर्तन निश्चित है। आपकी कुंडली के ग्रह अब स्थिर नहीं रहे, वे एक शक्तिशाली गति में प्रवेश कर चुके हैं। और इसी गति के परिणाम स्वरूप आपके जीवन में वह सब कुछ आने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। कई वर्षों से आपने जो मेहनत की, जो आंसू बहाए, जो प्रार्थनाएं की, जिन रातों को बिना सोए बिताया, वो सब अब रंग लाने वाला है। अब आप सिर्फ कर्मशील नहीं, बल्कि ईश्वर के द्वारा चयनित एक साधक बन चुके हैं, जिन्हें उनके अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है। ये वही पल हैं जब भगवान किसी को चुनकर कहते हैं, अब तू तैयार है, अब तुझे वो देना है जो तेरे भाग्य में लिखा है। लेकिन अभी तक समय नहीं था, और अब वो समय आ गया है। प्यारे दोस्तों, आप भले ही सोचें कि आप अकेले हैं, कि आपके साथ कोई नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि अब आपके पीछे वो शक्तियां खड़ी हो गई हैं जो इस पूरे सृष्टि को चला रही हैं। जब मां अन्नपूर्णा आपकी रसोई में प्रवेश करती हैं, तो भले ही घर छोटा हो, लेकिन वहां से धन, सुख, शांति और संतोष कभी खत्म नहीं होता। जब मां लक्ष्मी आपकी जेब में बैठ जाती हैं, तो वहां से पैसा कम नहीं होता। और जब भगवान विष्णु आपके घर की रक्षा करते हैं, तो शत्रु चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आपकी तरफ देख तक नहीं सकता। अगले 4 दिनों के भीतर आपको कोई ना कोई ऐसा संकेत जरूर मिलेगा। हो सकता है आपको कोई सपना आए, कोई पुराना रिश्ता अचानक लौट कर आए, कोई अजनबी आपको कोई शुभ समाचार सुना दे, कोई गुप्त अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक दे। यह सब कुछ संयोग नहीं होगा, यह साक्षात ब्रह्मांड की योजना होगी जो आपके लिए रची गई है। और जब ऐसा हो तो डरिए मत। ईश्वर जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। और अब वही समय आपके जीवन में उतर चुका है। आपने जो अपमान सहा है, जो तकलीफें सही हैं, जिन लोगों ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है, उन सब का जवाब ब्रह्मांड खुद देगा। उन्हें ऐसा लगेगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही है, उन्हें आपके सामने छोटा कर रही है, क्योंकि अब ईश्वर को आपकी तरफ से खुद जवाब देना है। अब वक्त आ गया है जब आपकी आंखों के आंसू मोती बनकर आपकी झोली में बरसेंगे। प्यारे दोस्तों, आप एक भंडारे की तैयारी कीजिए। एक बड़ा उत्सव आपके जीवन में दस्तक देने वाला है। पूरे गांव, पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बटेंगी, क्योंकि यह सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि पूरे वंश के लिए परिवर्तन की घड़ी है। आपकी मां की पुकार को अब अनसुना नहीं किया गया है। आपकी दादी की मन्नतें अब फलीभूत हो चुकी हैं। आपके पिता की पीड़ा अब ईश्वर तक पहुंच चुकी है। और अब 33 कोटि देवी देवता आपके घर की देहरी पर खड़े हैं, कुछ मांगने नहीं, बल्कि देने के लिए। बस आपसे एक ही प्रार्थना है, इस वीडियो को अपने पास मत रखिए, इसे जितना हो सके उतना अधिक लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि यह केवल भविष्यवाणी नहीं, यह ब्रह्मांड का फरमान है। और जो इस फरमान को समय रहते पहचान लेगा, वह अपने पूरे वंश का भाग्य बदल देगा। दोस्तों, जिन बातों का जिक्र हम अब करने वाले हैं, उन्हें सुनकर आपके शरीर में भी सिहरन दौड़ जाएगी।
जानकारी के लिए बता दें कि यदि आपने आज की इस वीडियो को नजरअंदाज किया तो पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। हां, आपको पछताने का भी अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए आज का यह वीडियो एकांत में अंत तक जरूर देखें। जान लीजिए कि आपका शरीर अब किन्हीं देवताओं के अधिकार में है। आपके तन पर एक नहीं बल्कि पूरे 5 देवताओं का अधिकार है। इन 5 दिव्य शक्तियों की ऊर्जा आपके भीतर समा रही है, या यूं कहिए कि इन देवों की शक्ति अब आपके साथ है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब शत्रु भी आपके सामने समर्पण कर देगा। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपने सही सुना है। आपके चारों ओर अब 5 महान शक्तियां घूम रही हैं, और ये ही पांचों आपकी किस्मत को संवारने आ चुकी हैं। ध्यान रखिए, अगर आप इस वीडियो को अनदेखा कर देंगे तो वो चूक कर बैठेंगे, जिसे कभी नहीं करना चाहिए। देखिए, हम आपको यह समझाना चाहती हैं कि जो भी घटित होने जा रहा है वह ऐसा है कि इसके प्रभाव में अब आपके आसपास केवल इन्हीं शक्तियों का वास रहेगा। यदि इस विशेष समय में आपने कोई भी ऐसा कदम उठा लिया जो इन देवों को अप्रिय लगे, तो यह आपके लिए घातक हो सकता है। इस समय आपकी जिंदगी पर इन 5 देवताओं की नजर है, जरा भी लापरवाही मत करना। अब जब आपने इतना कुछ सुना और समझा है, फिर भी यदि आप बीच में वीडियो बंद करके चले जाते हैं, तो यह तय है कि आपके साथ जो घटेगा उसकी कल्पना आपने कभी सपनों में भी नहीं की होगी। जी हां दोस्तों, आपको यह जान लेना चाहिए कि तब आपको इन शक्तियों के कोप का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि स्वाभाविक है कि यदि आपने इस वीडियो को अनदेखा किया तो वही गलती दोहराई जाएगी, जिससे हम आपको पहले ही आगाह कर रहे हैं। इसलिए चाहे आपके पास कोई भी दूसरा वीडियो क्यों ना आ जाए, जब तक आप इस वीडियो को पूरी तरह नहीं देख लेते, तब तक कुछ और देखने की भूल मत करना। मतलब यह कि कोई भी जरूरी संदेश आपसे छूटे नहीं, यह हमारी आपसे गुजारिश है। अब आइए जानते हैं कि वे कौन से 5 देवता हैं और क्या है वह घटना जो आपके साथ घटने वाली है। आपके मन में जरूर यह प्रश्न उठ रहा होगा कि ये देवता कौन है और उनकी शक्ति हमारे साथ क्यों है, साथ ही कौन सी गलती हमें भूल कर भी नहीं करनी है। इन सब बातों को हम विस्तार से आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले यह देखिए, आपने सुना होगा कि ईश्वर के दरबार में देर जरूर होती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। अब तक आपने अपने जीवन में कई कष्टों और पीड़ाओं को सहा है। आपके भाग्य में जो कमी रही, उसी वजह से आप अपने जीवन में वह सफलता प्राप्त नहीं कर पाए जिसकी आपने कामना की थी। आप कभी उस सच्ची खुशी को नहीं जी पाए जिसके आप असल में हकदार थे। अपने पुण्य कार्यों में भी आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। जितना संभव था उतना आप पुण्य कमाते रहे। आप भक्ति भाव में भी समय देते हैं, यह विश्वास रखते हैं कि सच्चे श्रद्धा से देवी देवताओं का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है, और आप इस भावना को लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जैसा कि कहा गया है, जब आप प्रगति की ओर बढ़ते हैं तो आपके मार्ग में कोई अवरोधक तो आएगा ही, और आपके जीवन में यह अवरोध पैदा करने की जिम्मेदारी तो आपके शत्रुओं ने ले रखी है। उन्होंने मानो ठान लिया है कि आपको गिराना ही है। हम यह बात ऐसे ही नहीं कह रहे, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने आपको अपने ज्योतिषीय कार्यक्रम में यह बताया था कि कुछ लोगों ने आपके खिलाफ तंत्र मंत्र का प्रयोग शुरू कर दिया है। उनके कारण आपके जीवन में तमाम परेशानियां, आर्थिक तंगी और अनेक समस्याएं पैदा हो रही थीं। हमने उस वीडियो में आपको यह भी बताया था कि धैर्य रखें, शत्रु को उसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी, और अब वही समय आ चुका है। देखिए दोस्तों, इन 5 शक्तिशाली देवताओं ने मिलकर आपके शत्रु के घमंड को चकनाचूर कर दिया है। उन्हें भीतर से ऐसा झटका लगा है जिसे आप बाहर से देख नहीं पा रहे, लेकिन भीतर से वे पूरी तरह हिल चुके हैं। अंदर ही अंदर उन्हें ऐसी पीड़ा हो रही है जिसे वे किसी से कह भी नहीं पा रहे। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि कहा जाता है, जो औरों के साथ हमेशा बुरा करता है उनके साथ ईश्वर कभी अच्छा नहीं करते। वे अपने निर्णय से ही उन्हें दंडित करते हैं, और इन 5 दिव्य शक्तियों ने आपके शत्रुओं को उनकी सजा दे दी है। उन्होंने आपके ऊपर जो तंत्र प्रयोग किया था उसे समाप्त कर दिया गया है। अब आपके साथ ये 5 शक्तियां हैं
और यही वजह है कि आपके शत्रु अब भयभीत हैं। यदि अब कोई आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग करेगा तो वह क्रिया आप पर असर नहीं डालेगी, बल्कि उल्टे उसी व्यक्ति के ऊपर लागू हो जाएगी। यानी आपके शत्रु अब अपने ही जाल में फंसेंगे। आपके घर में कुछ शक्तियां अब स्थापित होने वाली हैं, जिन्हें ये देवता भेजने वाले हैं। यह बहुत बड़ी बात है, लेकिन यह तो अभी शुरुआत है। सबसे बड़ी खुशी तो अब आने वाली है, जो ये 5 महाशक्तियां आपको देने जा रही हैं। जब आप उनके बारे में सुनेंगे तो आपकी खुशी की कोई सीमा नहीं रहेगी। आपका हृदय आनंद से भर जाएगा। इस वीडियो में अभी बहुत कुछ जानने को शेष है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक देखते रहिए। हम अब बताने जा रहे हैं उन गलतियों के बारे में जो आपसे नहीं होनी चाहिए। कोई आप पर घात करने की कोशिश कर रहा है, आपको इस संसार से मिटा देने का प्रयास कर रहा है। जी हां दोस्तों, आपको यह जानना चाहिए कि एक स्त्री अब आपकी जान की प्यासी बन चुकी है। वह आपके प्राण लेने का प्रयास कर रही है। अगर आज की यह जानकारी और यह वीडियो सच्ची न निकले तो मैं अपनी मूंछें कटवा दूंगा। जी हां दोस्तों, आपको यह भी जान लेना चाहिए कि यह स्त्री आपको मृत्यु के मुंह में ढकेलना चाहती है। आपके ही घर के भीतर छुपे हुए हैं वो 3 चेहरे, 3 ऐसे लोग जो मिलकर आपको खत्म करना चाहते हैं। जब आप इनके नाम सुनेंगे तो सचमुच आपके पसीने छूटने लगेंगे, क्योंकि इनमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। अगर ये बात झूठ निकले तो मैं अपनी मूंछ कटवा दूंगा। आप सभी जानते हैं कि मैं बीते 12 वर्षों से लगातार भविष्यवाणी करता आ रहा हूं और आज तक एक भी भविष्यवाणी गलत साबित नहीं हुई है। इसीलिए दोस्तों, अब तक मैंने आपको कई सारी जानकारियां दी हैं, लेकिन आज की जो सूचना मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूं वह एक बहुत बड़े राज का पर्दाफाश करने वाली है। आपको बदनाम करने, कर्ज में डुबोने, आपकी हालत बिगाड़ने और आपके परिवार को विनाश की ओर ढकेलने की पूरी साजिश इसी एक शत्रु ने रची है। और यह दुश्मन बेहद चालाक और घातक रणनीतियों से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इसका नाम बताने वाले हैं और इस वीडियो में जो तथ्य बताए जाएंगे उन्हें जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक एक बार अवश्य देखें, क्योंकि यह वीडियो पूरी तरह से आपके ग्रह, नक्षत्र और कुंडली पर आधारित है और यह आपके जीवन की सबसे अहम और निर्णायक जानकारी देने वाला है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि जिस व्यक्ति के पास सद्गुण नहीं होते वह हमेशा दूसरों में दोष ढूंढता है, उनकी निंदा करता है और उसी के बल पर स्वयं को महान सिद्ध करने का प्रयास करता है। परंतु जो व्यक्ति वास्तव में गुणवान होता है वह दूसरों के अवगुणों की अनदेखी करके स्वयं के दोषों को सुधारने पर ध्यान देता है। वह अपनी खामियों को पहचान कर उन्हें दूर करने की कोशिश करता है। इसलिए दूसरों की बुराइयों को देखने और करने की आदत को त्याग दीजिए। इस बात को सदा याद रखिए। और हां दोस्तों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जीवन में 4 तरह के लोगों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। आप में से कई लोग इन 4 श्रेणियों के लोगों पर भरोसा करते हैं, लेकिन आज मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि इन 4 प्रकार के व्यक्तियों से हमेशा सतर्क रहें। पहला, ऐसा इंसान जो मजाक के बहाने आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। वह आपके सामने हंसकर आपकी भावनाओं को आहत करता है। कोई रिश्तेदार हो या मित्र, अगर वह आपके साथ मजाक में ऐसा व्यवहार करता है जो आपको नीचा दिखा दे तो ऐसे लोगों को कभी अपना मत समझिए। ये नाम के अपने होते हैं, पर इनके मन में ईर्ष्या और नकारात्मकता छुपी होती है। ये आपके आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ाते हैं। दूसरा, वह जो अपनी गलती को कभी नहीं मानता और हमेशा दूसरों पर दोष मढ़ता है। चाहे उसे स्पष्ट पता हो कि गलती उसी की है, फिर भी वह अपने अपराध को छुपाकर आपको कटघरे में खड़ा कर देगा। तीसरा, ऐसे लोग जो सामने तो आपको अपना सबसे अच्छा मित्र बताते हैं, कहते हैं कि आपके लिए जान भी दे देंगे, परंतु पीठ पीछे आपके खिलाफ बोलते हैं, आपकी बुराई करते हैं और आपको धोखा देते हैं। ये लोग असल में किसी के सगे नहीं होते। चौथा, वे जिनके कथन और कर्म में मेल नहीं होता। वे बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं।
वादे करते हैं लेकिन निभाते नहीं। इन दोहरी चाल चलने वालों से हमेशा दूरी बनाकर रखिए। तो दोस्तों, इन 4 प्रकार के व्यक्तियों से आपको हमेशा बचकर रहना चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि ऐसे लोगों से दूर रहें और अपने जीवन को शुद्ध और शांत बनाए रखें। अब दोस्तों, इस जरूरी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही विशेष जानकारी देने जा रहे हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिए। दोस्तों, एक बार फिर आप सभी से आग्रह है कि यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया अभी एक बार इसे लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफी परिश्रम लगता है और मैं आपके लिए रोज ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आता हूं जो केवल आपकी भलाई और सुरक्षा के लिए होती हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस जानकारी को एकत्र करने के लिए मैं दिन रात जागकर मेहनत करता हूं। फिर भी जब आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते तो हमें सच में बहुत पीड़ा होती है। इसलिए कृपया इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरे श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिए। जो भी दर्शक हर हर महादेव लिखेंगे, अगले 24 घंटे के भीतर उन्हें बहुत बड़ी शुभ सूचना प्राप्त होगी, खुशखबरी देखने और सुनने को मिलेगी। और साथ ही यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसे ही सटीक और प्रभावशाली वीडियो आपको हर दिन प्राप्त हो सकें। तो दोस्तों, अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जरा एक बात गौर कीजिए, जब आप बाजार से गुजरते हैं और जेब में पैसे होने के बावजूद अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करते, तो इसका यह मतलब नहीं कि आप कंजूस हैं। ऐसा व्यक्ति वास्तव में एक पिता होता है जो अपने परिवार, अपनी संतान और अपनी पत्नी के लिए अपने अरमानों को कुर्बान करता है। आपके जीवन में जो यह शक्ति सक्रिय हो रही है, वही अब आपकी तरक्की के रास्ते खोलने जा रही है। यह शक्ति आपके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का परिणाम है। यही कारण है कि यह आपसे प्रसन्न है और आपको भरपूर फल देने वाली है। आपने अपने बीते समय में निश्चय ही कोई नेक कार्य किया होगा, किसी के हित के लिए कुछ बड़ा किया होगा। इसी पुण्य के चलते अब यह अवसर आपको मिलने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, कृपया इस वीडियो को प्रारंभ से अंत तक एक बार अवश्य देखें। अगर आज की इस वीडियो को आपने नहीं देखा तो यकीन मानिए आपको गहरा पछतावा होगा। आप लोग लंबे समय से सोच रहे थे कि आखिरकार आपकी जिंदगी में यश और बड़ी सफलता क्यों नहीं आ रही है, क्यों आपके भाग्य में कोई विशेष उपलब्धि नहीं मिल पा रही है। और दोस्तों, आपको यह भी बताना है कि आपने कई समय से ईश्वर से प्रार्थना की थी कि आपके जीवन में कोई अच्छा दिन जरूर आएगा, और अब वह दिन आ चुका है, क्योंकि आपने पूर्व में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया है। आपने स्वयं पीड़ा सहकर भी दूसरों की सहायता की है, जो कि एक महान कार्य है और हर कोई ऐसा नहीं कर पाता। हम ये बात आपसे कहना चाहते हैं कि अब आपके जीवन में किस्मत की रोशनी चमकने जा रही है, आपकी प्रगति के रास्ते खुलने वाले हैं, और वह शुभ समाचार आपको ऐसा आनंद देगा कि आपका आत्मविश्वास 56 इंच की छाती जैसा हो जाएगा। जब आप यह खबर सुनेंगे तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। दोस्तों, आपके मन में निश्चित ही यह विचार उठ रहा होगा कि आखिर यश में ऐसा क्या अद्भुत घटने वाला है, कौन सी देव शक्ति का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। लेकिन इन सबसे भी अधिक जरूरी यह बात है कि आप कोई ऐसा काम न कर बैठें जिससे यह शक्ति आपसे रुष्ट हो जाए। किसी भी ऐसे कृत्य से बचें जो आपके भाग्य को उलझा दे। दरअसल आपसे पूर्व में कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं, चाहे जानबूझकर हों या अनजाने में, जिनकी वजह से अब तक भाग्य आपका साथ नहीं दे पाया। जिन पुण्यों की आप अपेक्षा कर रहे थे वह आपके हाथ नहीं लगे। हां मेरे प्यारे दोस्तों, इन्हीं चूकों के कारण आप पिछड़ते चले गए। अब हम इन सभी बातों को विस्तार से समझेंगे और कुछ ऐसे रहस्यों से भी पर्दा उठेगा जो आपकी जिंदगी से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं और जिनसे आप अनभिज्ञ हैं। हां, अब आपके जीवन में ऐसे दुर्लभ योग बन रहे हैं जो आपको असाधारण सफलता तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होंगे। पर इसके लिए जरूरी है कि आप सतर्क रहें। अभी तक आपकी तरक्की के द्वार पूरी तरह नहीं खुले थे, बल्कि यह कहा जाए कि अब जाकर आपके नसीब की राह तैयार हो रही है। लेकिन यह तभी संभव होगा जब आप पूरी बात को समझ लेंगे और सावधानी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले
जितने भी लोग मां दुर्गा और भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं वे कृपया इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का जय घोष 5 बार जरूर करें। दोस्तों, ऐसा करने से आपको अत्यंत पुण्य मिलेगा। आप में से कई लोगों को कभी योग्य नहीं समझा गया, हमेशा अपमान ही झेलना पड़ा, आपको नकारा कहा गया, हर कार्य में आपकी अवहेलना हुई, लोग आपके होने को ही असहनीय समझते थे। जब भी आपने किसी से बात करने की कोशिश की तो लोगों ने आपकी बातों को नजरअंदाज किया। सबसे दुखद बात यह रही कि आपने अनेक लोगों की मदद की, लेकिन जब आपकी जरूरत पड़ी तो लोगों ने या तो सहायता नहीं की और यदि की भी तो सबके सामने यह जताया कि वह एहसान कर रहे हैं, जिससे आपको गहरा आघात लगा। इसके अलावा आपके जीवन में पैसों की तंगी भी देखने को मिल रही थी। आपने काफी दुख झेले हैं, लेकिन आर्थिक कठिनाइयों ने आपकी स्थिति और भी बिगाड़ दी। आज हम इस विषय पर भी बात करेंगे कि ऐसी स्थिति क्यों बनी और कौन सी गलती है जो आपको अब नहीं दोहरानी चाहिए। साथ ही आपकी तरक्की के द्वार अब किस तरह खुलेंगे ये भी जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि यश में आपके जीवन में कुछ ऐसा घटने वाला है जिसकी कल्पना आपने अपने सपनों में भी नहीं की थी। जब आपकी तरक्की लोगों को दिखेगी तो आपके शत्रु ईर्ष्या से तड़प उठेंगे, क्योंकि आपकी छोटी सी खुशी भी उन्हें असहनीय होती थी। अब समय आ गया है जब आप सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ेंगे, और जब आप सोच रहे होंगे कि क्या होने जा रहा है, तो हम आपको यह बताएंगे कि आपके कई बड़े अधूरे कार्य पूरे होने वाले हैं और इनसे आपको आर्थिक लाभ भी मिलेगा। लेकिन यह जरूरी नहीं कि आप यह देखें कि कौन क्या कह रहा है या कौन आपसे जल रहा है। जरूरी यह है कि आप कोई ऐसी गलती न करें जिससे आपका भाग्य उलट जाए और लोग आपको नीचा दिखाने का अवसर पा जाएं। यदि आप यह समझ गए तो आप एक महान व्यक्ति बन सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि वे कौन सी चूकें हैं जिन्हें आपको हर हाल में टालना चाहिए। कई बार यह देखा गया है कि आप लोग तरक्की पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और भाग्य को साथ लेने के लिए दान पुण्य करते हैं, लेकिन इसी प्रक्रिया में आप कुछ ऐसी त्रुटियां कर बैठते हैं जिन्हें हरगिज नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी मार्ग पर हों या यात्रा में हों और आपके सामने कोई विक्षिप्त या बेसहारा व्यक्ति हाथ फैला दे तो कृपया उसे अनदेखा मत कीजिएगा। कई बार हमारे पास छुट्टे पैसे नहीं होते या कोई अन्य कारण होता है और हम उस व्यक्ति को कुछ नहीं दे पाते। पर दोस्तों, अगर आपके पास कुछ भी हो, चाहे छोटा ही सही, उसे देकर उस व्यक्ति को संतुष्ट करें। यदि सच में आपके पास देने को कुछ नहीं है तो मन ही मन क्षमा मांगते हुए भोलेनाथ से माफी मांगिए और आगे बढ़िए। लेकिन यदि आपके पास पैसे हैं और बस छुट्टे नहीं हैं तो भी उस व्यक्ति को नजरअंदाज मत कीजिए। चाहे जैसे भी हो, सहायता करने का कोई उपाय निकालिए, लेकिन किसी जरूरतमंद को अनदेखा मत करिए। इसके बाद मेरे प्यारे साथियों, जो समय अब आपके जीवन में उपस्थित होने जा रहा है वह कोई साधारण कालखंड नहीं है। इस विशेष समय में एक और बात का ध्यान अवश्य रखिए कि संध्या का समय अत्यंत शुभ और पवित्र माना गया है। यह वही घड़ी होती है जब माता लक्ष्मी आपके घर में निवास करती हैं। संध्या वेला में अपने घर से किसी भी वस्तु, चाहे वह धन संपत्ति हो, मुद्रा हो या अन्य कोई सामग्री, बाहर देने से परहेज करें। ऐसा करने से लक्ष्मी माता आपके घर को छोड़ बाहर चली जाती हैं और पुनः लौट कर नहीं आती। इसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में आर्थिक संकट और अनेक प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए इस नियम का पालन जितनी गंभीरता से करेंगे उतना ही आपके हित में होगा। इसी के साथ प्यारे मित्रों, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यश में आप अपने घर में अनुपयोगी वस्तुएं जैसे टूटी फूटी चप्पलें, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान या बेकार चीजें इकट्ठा न करें। ये सभी चीजें आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। जब तक ये वस्तुएं आपके घर में रहेंगी तब तक नकारात्मकता बनी रहेगी, जिससे पारिवारिक तनाव और भाग्य की असफलता जन्म लेगी। इसलिए ऐसी चीजों को शीघ्र घर से बाहर करें। साथ ही प्रिय साथियों, इस काल में आपको यह भी समझ लेना चाहिए कि संध्या के समय घर में झाड़ू लगाना वर्जित है। सूर्यास्त के समीप का समय जब आता है
तब झाड़ू लगाने से गृह दोष उत्पन्न होता है, जिससे आपके भाग्य के द्वार जो खुलने वाले होते हैं वे सदा के लिए बंद हो सकते हैं। यह दोष आपके जीवन में गहन संकट ला सकता है, जिससे उबरने में वर्षों लग सकते हैं। इसके अलावा अपने घर में किसी भी प्रकार की तकरार या विवाद से बचना चाहिए। घरेलू वातावरण को शांत और सौहार्दपूर्ण बनाए रखें, क्योंकि निरंतर झगड़े और नोक-झोंक घर के भीतर नकारात्मकता उत्पन्न करती है, जो क्लेश का कारण बनती है। ऐसी स्थिति में मन में सकारात्मक विचारों को स्थान देकर जीवन को शांति के साथ आगे बढ़ाना ही बेहतर होगा। दिन की शुरुआत से ही आप किसी विशेष कार्य को लेकर उत्साह में रहेंगे। आपके भीतर उमंग की ऊर्जा बनी रहेगी और दिन के आरंभ में ही किसी फोन कॉल से आपको कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना प्रबल है, जो आपका दिन बना देगा। प्यारे मित्रों, यह भी जान लीजिए कि यश में आपको किसी यात्रा का भी अवसर प्राप्त हो सकता है, लेकिन यात्रा के समय यातायात नियमों का पालन करें, यह आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस समय यदि आप किसी से बहस या झगड़े में उलझ जाते हैं तो यह आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। अतः दिन भर वाद विवाद से बचना ही उचित होगा। मजाक में कही गई कोई बात भी विवाद का कारण बन सकती है, इसलिए संयम बरतें। विशेषकर वे लोग जो किसी नौकरी में कार्यरत हैं, उनके लिए यश का यह समय काफी अनुकूल रहने वाला है। बॉस या वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध अच्छे बने रहेंगे, जिससे वेतन वृद्धि या पदोन्नति के संकेत मिल सकते हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो कार्य समय का विशेष ध्यान रखें। किसी भी कार्य में देरी हुई तो वरिष्ठ जन अप्रसन्न हो सकते हैं। यदि आप व्यवसाय करते हैं, चाहे वह ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, चाहे शेयर बाजार में निवेश हो या कोई और व्यापार, तो इस समय आपको अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। आप व्यापार से संबंधित नई योजनाओं पर विचार करेंगे और किसी अनुभवी व्यक्ति से परामर्श भी कर सकते हैं। व्यापारिक क्षेत्र में आप इतनी प्रगति कर सकते हैं जिसकी केवल कामना की जाती है। साथ ही भविष्य को लेकर की गई निवेश योजनाएं इस समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगी। बस एक बात ध्यान में रखें, यश में सभी कानूनी दस्तावेजों को लेकर विशेष सतर्कता बरतें। अगर आप हर कागजात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो नुकसान की संभावना न के बराबर रहेगी। अब बात करें उन लोगों की जो पढ़ाई कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं या सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यह समय शुभ है। यदि आपने कोई सपना संजोया है तो अब वह पूर्ण होने के निकट है। बस धैर्य बनाए रखें, अपनी मेहनत में कोई कसर ना छोड़ें और जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस पर फोकस बनाए रखें। किसी प्रकार की लापरवाही बिल्कुल न करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यश में आपको थोड़ा सजग रहना होगा। पुराने रोगों में सुधार दिखेगा और लंबे समय से चली आ रही चिंता से आपको राहत मिलेगी। यदि आप खान पान पर ध्यान देंगे तो स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। सिरदर्द, सर्दी या हल्के जुकाम जैसे सामान्य लक्षण आपको परेशान कर सकते हैं, जिन्हें नजरअंदाज न करें। यश में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जो कार्य आपके हाथ में हैं, उन्हें बंद करने का प्रयास न करें। यदि आपने अपने कार्यों को बीच में रोक दिया तो वह आपके सपनों को भी तोड़ सकता है। रही बात यश में उन लोगों की जो अपने जीवन में बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, खास तौर पर छात्र वर्ग, तो वे अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ आय के साधन भी खोज निकालेंगे। राजनीति से जुड़े व्यक्तियों को किसी महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम देने का अवसर प्राप्त होगा। यश के इस काल में सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ आपको मिल सकता है। आपको यह भी बता दें कि यश में आप किसी धार्मिक स्थान की यात्रा का मन बना सकते हैं और हो सकता है आप किसी यात्रा पर भी निकलें, जहां जाकर आप थोड़ी बहुत खरीदारी में भी व्यस्त रह सकते हैं। संतान से संबंधित कोई शुभ समाचार भी सुनने को मिल सकता है। यदि आप किसी कार्य हेतु बाहर निकलते हैं तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर जाएं। इससे सफलता मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। किसी वस्तु की खरीदारी से पहले आप अपने परिजनों से विचार विमर्श कर सकते हैं। भविष्य को लेकर भी आप कुछ योजनाएं बना सकते हैं जो कि आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। आने वाले 4 दिन आपके लिए मिले जुले अनुभवों वाले हो सकते हैं। शुरुआत में व्यवसाय में कुछ लाभ तो अवश्य होगा,
परंतु यह लाभ आपकी अपेक्षा से कम रह सकता है। हालांकि ऐसा उतार चढ़ाव व्यापार का हिस्सा है। ऐसे में चिंता की बजाय चिंतन करना आपके लिए बेहतर रहेगा। करियर या व्यापार में परिश्रम करने से भविष्य में प्रगति और लाभ की संभावनाएं बनेंगी। विशेष रूप से इस समय दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करने से बचें और किसी के साथ अनावश्यक बहस विवाद से दूरी बनाए रखें, वरना परेशानियों में फंस सकते हैं। कामकाज से जुड़े मामलों में आपको ज्यादा भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, जिससे कुछ मानसिक थकावट भी हो सकती है। कुछ योजनाएं समय पर पूरी न होने से मन में तनाव उत्पन्न हो सकता है, लेकिन ऐसे में धैर्य रखकर अपने कार्यों पर ध्यान देना ही समाधान होगा। यह समय कुछ उठा पटक वाला रहेगा, इसलिए सतर्क रहना अनिवार्य है। कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और सहयोगियों का सहयोग भी कम मिल सकता है, इसलिए अतिरिक्त प्रयास से ही आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय लेना इस समय टाल दें, क्योंकि इससे आपको ही हानि उठानी पड़ सकती है। यदि किसी बात को लेकर घरेलू या सामाजिक विवाद खड़े हो रहे हैं तो उन्हें टालना ही समझदारी होगी। घर के छोटे बड़े सदस्यों के साथ भी बहस से परहेज करें, नहीं तो पारिवारिक माहौल में अशांति हो सकती है। संतान से जुड़ा कोई मुद्दा आपके लिए चिंता का कारण बन सकता है। वहीं प्रेम संबंधों में भी आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी होगी। कार्य क्षेत्र में स्थानांतरण या किसी और के कार्य का दबाव आपके ऊपर आ सकता है। ऐसी परिस्थितियों में साहस और सूझबूझ से काम लेना ही आपकी मजबूरी होगी। अपने प्रियजनों और भाग्य के सहारे से आप इन चुनौतियों को पार कर सकते हैं। व्यापार में यदि तात्कालिक लाभ दिख रहा हो तो भी भविष्य में हानि की आशंका बनी रह सकती है, इसलिए सतर्क रहें। किसी भी जोखिम भरी योजना में निवेश से फिलहाल बचें। जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का बड़ा निर्णय ना लें और कोई भी कागजात बिना पढ़े साइन न करें, अन्यथा धोखाधड़ी की संभावना बनी रहेगी। पैतृक संपत्ति या निजी विवादों को अदालत की बजाय आपसी बातचीत से सुलझाना इस समय अधिक लाभदायक रहेगा। कठिन परिस्थितियों में आपका जीवन साथी आपकी ताकत बनेगा। उनकी सलाह लें और अपनी बात उन्हें जरूर बताएं। इससे हर समस्या का समाधान निकलेगा। लेकिन दोस्तों, अब जो बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वह यह कि एक विशेष देवता इस समय आपके सामने 2 मांगें लेकर आने वाला है। यदि आपने इनकी बात नहीं मानी तो यह देवता आपके जीवन को तहस नहस कर सकता है। यह कोई सामान्य देवता नहीं है। यह अति क्रोधित है, अत्यंत नाराज है, और जब आप जानेंगे कि यह क्यों नाराज हुआ है तो आपकी रूह कांप उठेगी। जी हां दोस्तों, आज मैं आपसे फोल्डेड हैंड्स के साथ प्रार्थना करता हूं कि कृपया इस वीडियो को नजरअंदाज ना करें। आप अक्सर हमारे वीडियो को अधूरा छोड़कर किसी और वीडियो पर चले जाते हैं, लेकिन आज ऐसा बिल्कुल ना करें। आज के दिन सभी अन्य कार्य और वीडियो छोड़कर इस वीडियो को अंत तक देखें, तभी किसी अन्य चीज की तरफ ध्यान दें, क्योंकि यह देवता अत्यधिक क्रोधित है और यह कोई साधारण बात नहीं है। इनकी नाराजगी बेहद गंभीर है और जब आप इसके कारण को जानेंगे तो आपके शरीर में सिहरन दौड़ जाएगी। आप अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे कि यह देवता इस तरह क्रोधित हो सकता है। अब निश्चित रूप से आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे। पहला सवाल यह होगा कि यह देवता कौन है और यह हमसे कौन सी 2 चीजें मांगने आ रहा है। दूसरा सवाल यह होगा कि आखिर इस देवता को गुस्सा क्यों आया, कौन सी गलती हमने की जिससे यह देवता इतना रुष्ट हो गया, और अगर हम इनकी मांग पूरी नहीं कर पाए तो कौन सी बड़ी विपत्ति आने वाली है, किसे यह बर्बाद कर देगा। इन सभी सवालों के उत्तर हम आपको इस वीडियो में क्रमवार तरीके से विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे बस एक विनती करना चाहते हैं कि अगर आपको हमारी बातें सही और उपयोगी लगती हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक लाइक भी अवश्य दें। दोस्तों, हम आप सभी के लिए बहुत मेहनत करते हैं। आपकी जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं उन्हें दूर करने के लिए हम दिन रात परिश्रम करते हैं। हर दिशा से हम प्रयासरत रहते हैं कि आपके जीवन से हर पीड़ा, हर दुख मिट सके। लेकिन यदि आप हमारी वीडियो नहीं देख पाते या हमारे बताए गए उपायों का लाभ नहीं उठा पाते
तो इसमें हमारी कोई कमी नहीं रह जाती, क्योंकि हम हर जानकारी को मेहनत पूर्वक इकट्ठा कर आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। अगर आप वीडियो को अंत तक नहीं देखते तो आप बहुत सारी जरूरी जानकारियों से वंचित रह जाते हैं और फिर जीवन में कोई बड़ा लाभ नहीं मिल पाता। तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि अगर आपने हमें सब्सक्राइब कर रखा है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि केवल एक हफ्ते तक हमारे वीडियो देखकर और उसमें बताए गए उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव महसूस करेंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर आप हमारे वीडियो दोबारा न देखें। जी हां, हमने यह बड़ी बात कही है, परंतु हमें पूर्ण विश्वास है कि जो जानकारी हम आपको देते हैं वह निस्संदेह आपके लिए श्रेष्ठ और लाभदायक होती है। तो दोस्तों, इतना तो आप कर ही सकते हैं। अब आइए जानें एक एक करके कि यश में यह घटना इतनी भयंकर क्यों बनती जा रही है और आपको किन बातों को गंभीरता से समझना होगा। साथ ही कौन सी 2 चीजें हैं जो आपको उस देवता को देनी होंगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, शायद आप भूल चुके हैं कि आपके जीवन में कई शत्रु हैं। यह बात आप नजरअंदाज कर चुके हैं और इसी का फायदा आपके दुश्मन उठा रहे हैं। और जो देवता आपसे 2 चीजें मांग रहा है वह आपकी भलाई के लिए ही मांग कर रहा है, आपके हित में ही वो हस्तक्षेप कर रहा है। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा हो क्यों रहा है? आखिर वह देवता आपसे मांग करने क्यों आ गया? आइए इसकी पूरी कहानी हम आपको विस्तार से बताते हैं। आपके शत्रु वर्ग के लोग निरंतर कोशिश करते रहते हैं कि आपको किसी भी तरह समाप्त कर दें। जैसे ही आप जीवन में कोई उपलब्धि हासिल करते हैं वो लोग जलने लगते हैं, आपको देखकर सहन नहीं कर पाते, मानो आपकी खुशी ही उनके लिए पीड़ा बन जाती है। आपके जीवन की छोटी सी मुस्कान भी उन्हें चुभती है। इसी वजह से आपके शत्रु आपको टूटता हुआ देखना चाहते हैं। वे आपकी खुशियों पर ग्रहण लगाने की कोशिश करते हैं और इनका क्रूर इरादा इतना घिनौना होता है कि यह लोग तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेने लगते हैं। ये आपके घर के आसपास नकारात्मक शक्तियों को भेजते हैं, मगर अब तक ये शक्तियां आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाईं, क्योंकि आपके घर में कोई रहस्यमयी ऊर्जा छिपी हुई है जो कि आज तक न तो आपने महसूस की और न ही आपके शत्रु समझ सके। यही अदृश्य शक्ति आपके घर की रक्षा करती रही है। जब जब आपके शत्रु ने बुरी शक्तियों को भेजा तब तब यह गुप्त शक्ति उन्हें रोकती रही, उन्हें दूर भगा देती रही। यह चमत्कार ही है कि आपके घर में एक भी बुरी शक्ति नहीं घुस पाई। अब आपको जितनी जल्दी यह बात समझ आ जाए उतना आपके लिए अच्छा होगा। अब आपके दुश्मनों के सारे प्रयास विफल हो चुके हैं। तांत्रिक उपाय, बुरी आत्माओं को भेजना, इन सभी से वे असफल हो चुके हैं। अब वे एक नया और कहीं अधिक खतरनाक तरीका अपनाने जा रहे हैं, और यदि समय रहते इसे नहीं रोका गया तो इसका परिणाम अत्यंत घातक हो सकता है। अब हम आपसे यह नहीं कह रहे हैं कि आपको कुछ करना है। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि वह देवता आपसे 2 चीजें मांग रहा है, और यही 2 बातें सबसे अहम हैं। वह देवता आपसे अनुमति मांग रहा है कि जो शत्रु आपके साथ इतना अन्याय कर रहा है, क्या उसे उसकी सजा दी जाए या उसे माफ कर दिया जाए। अब निर्णय आपके हाथ में है। यदि आपने कह दिया कि माफ कर दो तो फिर उसे कुछ नहीं होगा। अगर आप यह कहते हैं कि प्रभु, इन्होंने हमें बहुत पीड़ा दी है, न केवल हमें बल्कि और भी कई लोगों को इन्होंने रुलाया है, इसलिए इन्हें क्षमा कतई नहीं मिलनी चाहिए, तो फिर यह देवता न केवल आपके शत्रुओं को दंड देगा बल्कि भीतर से पूरी तरह उन्हें बर्बाद कर देगा। जिन लोगों ने तांत्रिक शक्तियों का उपयोग करके आपके खिलाफ चाल चली थी, वही तांत्रिक शक्तियां अब उन्हीं पर भारी पड़ेंगी। उन पर ही यह क्रिया असर दिखाएगी। आपको केवल यह कहना है, हे प्रभु, मेरे शत्रुओं ने हमें और हमारे जैसे अनेक लोगों को बहुत दुख पहुंचाया है। इनके कर्म पवित्र नहीं हैं, इसलिए इन्हें माफ नहीं किया जाना चाहिए। यदि आज इन्हें छोड़ दिया गया तो कल फिर कोई और निर्दोष इसकी पीड़ा का शिकार होगा। आपको बस यह बात हाथ जोड़कर उस देवता से कहनी है। अब प्रश्न यह उठता है कि कब और कैसे यह कहना है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं।
जब आप संध्या के समय अपने घर में धूप या अगरबत्ती जलाते हैं, ठीक उसी समय यह देवता आपके घर में उपस्थित होता है। जी हां दोस्तों, यही वह समय है जब यह देवता सायंकाल की वेला में आपके घर आता है। और उस समय अगर आप यह प्रार्थना करते हैं तो निश्चित जानिए कि आपके शत्रु का खेल समाप्त हो जाएगा। अब बात आती है कि यह देवता कौन है। तो यह वही है जिसे आप सबसे अधिक सम्मान देते हैं, जिसे आप अपने प्राणों से भी अधिक पूजते हैं। यह और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान भोलेनाथ की शक्ति नाग देवता है। नाग देवता भोलेनाथ के आशीर्वाद से ही आपके घर आते हैं और आपके परिवार को संकट से बचाते हैं। आपको यह समझना होगा कि यह देवता अभी भी आपके घर में विराजमान है और भविष्य में भी बने रहेंगे। कभी कभी यह देवता कुछ समय के लिए आपके घर से प्रस्थान करते हैं, लेकिन जैसे ही आप किसी संकट में होते हैं और इन्हें याद करते हैं, वे तुरंत आ जाते हैं। इसलिए आपको यह विशेष ध्यान रखना होगा कि भूलकर भी ऐसी कोई गलती न करें जिससे यह देवता आपसे अप्रसन्न हो जाएं। जानबूझकर या अनजाने में ऐसी कोई भी बात न करें जिससे इनकी भावना आहत हो। अब हम आपको विशेष रूप से उन 4 भूलों के बारे में बताने जा रहे हैं जो यदि आपने अपने घर में कर दी तो यह देवता आपसे रूठ सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम उन गलतियों के बारे में विस्तार से बात करें, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम आपसे एक बार फिर आग्रह करना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। दोस्तों, हम आप सभी के लिए अत्यधिक प्रयास करते हैं। आपके जीवन की हर समस्या को हल करने हेतु हम दिन रात एक कर देते हैं। हर तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आपके जीवन की सभी परेशानियों का अंत हो सके। लेकिन अगर आप हमारी वीडियो को नहीं देखते हैं या उसका पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं तो इसमें हमारी कोई कमी नहीं होती, क्योंकि हम पूरी निष्ठा से हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। यदि आप वीडियो को अंत तक नहीं देखते तो कई महत्वपूर्ण बातें आप जान ही नहीं पाते और इसीलिए फिर आपको अपेक्षित लाभ भी नहीं मिलता। इसलिए अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो मैं आपसे वादा करता हूं कि केवल 1 सप्ताह तक हमारी वीडियो देखकर और उसमें बताए गए उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन में वास्तविक परिवर्तन देख पाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आप हमारे वीडियो को दोबारा मत देखिएगा। जी हां, हमने यह बड़ी बात कह दी है, लेकिन हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हम जो भी जानकारी देते हैं वह आपके लिए सर्वोत्तम और अत्यंत उपयोगी होती है। तो दोस्तों, इतना तो आप कर ही सकते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके साथ अब 3 बड़े हादसे घटने तय हैं और साथ ही 2 जबरदस्त खुशखबरियां भी आपको प्राप्त होंगी। बता दें कि अब आपका शत्रु आपके चरणों में झुकेगा। उसका खेल पूरी तरह समाप्त होने वाला है। जी हां, आपने सही सुना, यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन इसके साथ ही 3 भयंकर घटनाएं भी सामने आने वाली हैं जो कि आपके और आपके पूरे परिवार को झकझोर कर रख देंगी। ये 3 हादसे साधारण नहीं होंगे बल्कि इतने जबरदस्त होंगे कि आपकी आत्मा तक हिल जाएगी। इन घटनाओं को सुनकर मानो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आप स्तब्ध रह जाएंगे, क्योंकि अब जो समय बन रहा है वह आपके जीवन में बड़ा खेल रचने जा रहा है। इन 3 घटनाओं का प्रभाव इतना तीव्र होगा कि वह आपकी पूरी जीवन दिशा को पलट कर रख सकता है। और अब आपके भीतर यह विचार तो जरूर उठ रहा होगा कि आखिर आपके साथ ये कौन से बड़े हादसे घटने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि अब समय की चाल अत्यंत भयंकर रूप ले चुकी है। पर कहते हैं ना, भगवान के घर देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। और हमने पहले ही आपसे कहा था कि अब आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन सुनिश्चित है और वह परिवर्तन अब प्रारंभ हो चुका है। जी हां दोस्तों, मेरे द्वारा कही गई बात पत्थर की लकीर है जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलती। अब ब्रह्मदेव ने आपके जीवन के लिए एक बड़ा निर्णय ले लिया है। आपके शत्रुओं ने जो अत्याचार आप पर किए, जो वे आपको पूरी तरह नष्ट करना चाहते थे, जो लोग तुम्हारे विरोधी हैं, अब उनके जीवन में एक भीषण और बड़ी दुर्घटना घटने वाली है जिससे उनका पूरा खेल समाप्त हो जाएगा। हम आपको यह जरूर बताना चाहेंगे कि भले ही यह सुनकर आपको थोड़ी हैरानी हो,
लेकिन संकेत यही मिल रहे हैं कि आपके शत्रुओं के घर पर शोक का माहौल बनने वाला है। जो लोग दूसरों को जलाकर परेशान करते रहे हैं, अब वही स्वयं पीड़ा का सामना करने वाले हैं। हम आपको यह बात पूरे भरोसे के साथ कह रहे हैं कि जैसा कर्म वैसा फल। भारतीय नारदेव ने अब आपके दुश्मनों के विषय में अंतिम निर्णय ले लिया है। अब वो शत्रु जो बार बार आपकी राह में कांटे बिछा रहे थे, वे एक एक कर हटने वाले हैं। आपको अब भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर स्वयं शनिदेव की कृपा दृष्टि है। जी हां, अब शनिदेव का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त हो चुका है, जो आपकी साधारण स्थिति को भी राजा जैसा बना देगा। आपके जीवन में कुछ छुपे हुए ऐसे शत्रु भी थे जो गुप्त रूप से आपको नुकसान पहुंचा रहे थे। अब स्वयं शनिदेव उन पर प्रहार करने वाले हैं और उन्हें समाप्त कर देंगे। प्रिय मित्रों, यह वास्तव में एक बड़ी शुभ सूचना है, और अब जो कुछ घटने वाला है वह आपके जीवन का ऐतिहासिक मोड़ बनने जा रहा है। आपकी जिंदगी अब एक नए रास्ते की ओर अग्रसर होगी और आपके कई अधूरे सपने पूर्णता की ओर बढ़ेंगे। आपके इन सपनों को एक नई दिशा मिलने वाली है जो अत्यंत विशेष है। आगे इस वीडियो में हम आपको यह भी विस्तार से बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से 3 बड़े हादसे आपके जीवन में घटित होने वाले हैं और वे घटनाएं आपकी जिंदगी को किस प्रकार से प्रभावित करेंगी। लेकिन उससे पहले हम एक विनम्र अनुरोध आपसे करना चाहते हैं कि यदि आपको हमारी बातें उपयोगी और सही लगें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। हम आपके लिए लगातार कठिन मेहनत करते हैं, आपकी परेशानियों को दूर करने हेतु हर दिशा से प्रयास करते हैं ताकि आपके जीवन से तमाम प्रकार की विपत्तियां हटाई जा सकें। लेकिन यदि आप हमारे वीडियो को पूरी तरह नहीं देखते या उसका लाभ नहीं उठाते तो यह हमारी नहीं, आपकी ही क्षति होगी, क्योंकि हम पूरी निष्ठा से हर जानकारी आपको पहुंचाते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तो आप महत्वपूर्ण बातों को समझने से वंचित रह जाएंगे और इसका लाभ भी आपको नहीं मिलेगा। तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। यदि आप केवल 1 सप्ताह तक हमारे वीडियो देखेंगे और बताए गए उपायों को अपनाएंगे तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपके जीवन से दुख दर्द जरूर समाप्त होंगे। अगर फिर भी कोई लाभ नहीं मिला तो आप हमारे वीडियो को दोबारा कभी मत देखिएगा। जी हां, हमने ये बड़ी बात कही है क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारी दी गई जानकारी आपके लिए सबसे बेहतरीन साबित होगी। तो इतना तो आप जरूर कर सकते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं उस गुप्त शत्रु का नाम जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हां, हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि अगर आपने इस शत्रु को आज पहचान नहीं लिया तो यही व्यक्ति आपकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बन जाएगा। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह शत्रु कोई बाहर का नहीं बल्कि पिछले 3 महीनों से आपके आसपास ही सक्रिय है। अब सवाल यह है कि इन 3 महीनों में ऐसा क्या घटा जिससे यह इंसान आपका दुश्मन बन गया, और वह ऐसा क्या कर रहा है कि पिछले 3 महीनों से आप लगातार परेशान हैं। पैसों की तंगी हो, जीवन की उलझन हो, कर्ज हो या स्वास्थ्य, हर तरफ से आप नुकसान ही महसूस कर रहे हैं। तो आखिर आपके इस शत्रु ने ऐसा क्या कर दिया है कि आपके सारे प्रयास निष्फल हो रहे हैं? इन बातों को जानकर आप भी सन्न रह जाएंगे, आपका शरीर सिहर उठेगा। लेकिन हम फोल्डेड हैंड्स आपसे आग्रह करते हैं कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, आज इस वीडियो को अकेले में अंत तक जरूर देखें। मेरे प्यारे साथियों, साफ शब्दों में कहें तो वह व्यक्ति जो पिछले 3 महीनों से आपके लिए संकट का कारण बना है, उसका अस्तित्व इन्हीं महीनों में सामने आया है, और यह दुश्मन आपके अपने रिश्तों में ही छिपा हुआ है। कोई ऐसा जो आपके बेहद नजदीक रहता है। यह शत्रु इस हद तक गिर गया है कि वह अब आपकी जान का भी दुश्मन बन चुका है। वह आपके ऊपर तरह तरह की काली शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। वीडियो को अंत तक देखने से ही आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। यदि आपने इसे बीच में छोड़ दिया तो आपको कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए
कृपया अंत में बताए गए उपायों को ध्यानपूर्वक सुनिए। हर सुबह जब आप उठें तो अपनी दोनों हथेलियों को लगभग 5 बार आपस में रगड़ें और फिर हथेलियों के बीच के हिस्से को ध्यान से निहारें। इसके तुरंत बाद धरती मां को प्रणाम करें और भगवान सूर्यदेव का स्मरण करें। हर रविवार की सुबह उगते हुए सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्पण करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अर्पित किए जाने वाले जल में लाल रंग का पुष्प अवश्य हो, और यदि लाल फूल उपलब्ध न हो तो उसमें कच्चा चावल भी डाला जा सकता है। सूर्य भगवान को केवल जल अर्पित करना उचित नहीं माना जाता। इस पूरी प्रक्रिया को लगातार 5 से 7 रविवारों तक जरूर करें। इस उपाय के माध्यम से धीरे धीरे आपके जीवन की स्थिति में सुधार होने लगेगा और आपकी समस्याएं भी कम होने लगेंगी। आने वाले 10 से 12 घंटे के भीतर आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव घटित होने वाला है। यह परिवर्तन इतना प्रभावशाली होगा कि आप चाहेंगे कि पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी जाए। ग्रहों के गोचर में हो रहे इस बदलाव के कारण आपकी किस्मत में असाधारण तरक्की देखने को मिलेगी। इस सौभाग्यपूर्ण खबर के बाद आप मन ही मन भगवान को धन्यवाद कहेंगे और आपको यह महसूस होगा कि आपकी किस्मत तो पहले से अच्छी थी, बस आपने ही उसे बार बार कोसा। ईश्वर ने हर व्यक्ति को विशेष बनाया है, लेकिन वही चमकता है जो लगातार परिश्रम करता है। भगवान ने सभी को एक अद्वितीय प्रतिभा दी है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उसका सदुपयोग करते हैं और कुछ भावनाओं में बहकर चूक जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप सोने की तरह दमकें, तो पहले आपको अग्नि की तरह तपना होगा। कहा भी गया है कि जीवन में बिना संघर्ष के सफलता नहीं मिलती और कोई भी महान व्यक्ति बिना मेहनत के नहीं बनता। जब तक पत्थर पर छेनी हथौड़ी न पड़े तब तक वह मूर्ति नहीं बनता, और आपकी मेहनत अब अपने फल देने को तैयार है। अगले 10 से 12 घंटों में आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा कि आपके आस पड़ोस के लोग आपकी प्रशंसा करने लगेंगे। हमने यह भविष्यवाणी आपके राशिफल का विश्लेषण कर ग्रह, नक्षत्र और पंचांग के आधार पर की है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिना छोड़े देखें। इस वीडियो को हम बहुत मेहनत से तैयार करते हैं, इसलिए कृपया इसे एक बार लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी और हर हर महादेव अवश्य लिखें, ताकि ईश्वर की कृपा आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। तो चलिए जानते हैं कि आने वाले 10 से 12 घंटे में आपको कौन कौन सी सौभाग्यशाली खबरें मिलने वाली हैं। भगवान शनिदेव की कृपा से आपको अनेक माध्यमों से धन लाभ होने के संकेत हैं। सबसे बड़ी खबर यह हो सकती है कि आपके घर में किसी नन्हे मेहमान की आगमन की सूचना मिले, जिससे आप आनंद से भर उठेंगे और मिठाइयां बांटने का मन बना लेंगे। यदि आप जमीन या संपत्ति के लेन देन में संलग्न हैं, तो उसमें आपको मुनाफा हो सकता है। व्यवसायियों के लिए भी यह समय काफी लाभकारी सिद्ध हो सकता है, और जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें भी एक अच्छी नौकरी मिलने की संभावना है। भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि जो लोग प्रयास करते हैं वे कभी हारते नहीं। उनकी हार भी जीत का अनुभव बन जाती है, और यही अनुभव आगे चलकर अमूल्य सिद्ध होता है। ईश्वर कहते हैं कि इंसान घर बदलता है, वस्त्र बदलता है, यहां तक कि संबंध भी बदलता है, फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह कभी अपने स्वभाव को नहीं बदलता। यदि आप अपना व्यवहार नहीं बदलेंगे तो जीवन में सच्ची प्रसन्नता नहीं पा सकेंगे। स्वयं को खुश रखना दुनिया का सबसे कठिन कार्य है, इसलिए जब खुशी का अवसर मिले तो उसे जाने न दें। जो लोग आपको स्नेह और सम्मान देते हैं उन्हें स्वीकार करें, और जो नहीं देते उनकी चिंता न करें। ईश्वर ने आपको किसी और की नकल करने के लिए नहीं रचा है। जो व्यक्ति अकेले चलना सीख जाता है वह जीवन में किसी पर निर्भर नहीं रहता। अगले 10 से 12 घंटे के भीतर आप समय का महत्व समझने लगेंगे और यह जान पाएंगे कि कौन से कार्य किस समय पर करना आपके लिए लाभदायक होगा। अगर आपने समय का आदर नहीं किया तो वह समय आपके खिलाफ हो सकता है। अभी भी आपके पास अवसर है, इसे गंवाने के बजाय समझदारी से उपयोग करें। जब समय साथ देता है तो बड़े बड़े लोगों की चाल भी बेअसर हो जाती है। गरीब के घर का भूखा बच्चा भी संदेह की निगाहों से देखा जाता है, और अमीर के घर का कौवा भी मोर जैसा समझा जाता है। यदि आप इन बातों से सहमत हैं
और इन भावनाओं को समझते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें।